अन्ना हजारे, व्यक्तित्व परिचय। ये दास्तान उस दौर की है जब भारत अभी गुलामी की जंजीरों में पूरी तरह जकड़ा हुआ था। लेकिन उसी दौरान उसकी उपजाऊ सरजमीन पर महानायकों और शूरवीरों की धमक और आवागमन का सिलसिला भी जारी था। ये महानायक अपने विवेक, शौर्य, साहस बल, पराक्रम और राष्ट्र प्रेम की बदौलत अपने देश को आजाद फिजा में सांस लेने का मौका दिलाने का कड़ा प्रयास कर रहे थे। उनकी ये कोशिश सिर्फ इसलिए थी कि किसी तरह देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाकर आजादी, लोकतंत्र, शांति व्यवस्था, पारस्परिक सौहार्द, मौलिक अधिकार और संविधान के हवाले कर दिया जाए। देश के स्वतंत्रता सेनानियों की ख्वाहिश ये भी थी कि लोकतंत्र की स्थापना के बाद देश के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, न्याय, उन्नति एवं विकास और बहाली के रास्ते खोल दिए जाएं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के पुरजोर विरोध और सफल प्रयास के बाद आखिरकार अंग्रेज घुटने टेकने और भारतीय सरजमीन को हमेशा के लिए छोड़ने पर बाध्य हो गए। इस तरह एक बड़ी मुसीबत से भारत के लोगों को निजात मिल गई। लेकिन आजादी के बाद भी देश को अभी अपने शूरवीरों के सहयोग और बलिदान की कड़ी आवश्यकता थी। वीरों की ये फहरिस्त बहुत लंबी है जो अपने राष्ट्र प्रेम के चलते महज अपनी जान ही नहीं बल्कि पूरा जीवन और उस जीवन से जुड़ी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों को देश के लिए कुर्बान करना चाहते थे। भारत के इतिहास में इन्हीं शूरवीरों में एक वीर अन्ना हजारे के नाम से जाना जाता है, जिसने अपने समूचे जीवन को राष्ट्र और समाज हित के लिए कुर्बान कर दिया। हालांकि अन्ना हजारे का जन्म आजादी से तकरीबन 1.5 दशक पहले हुआ था, इसलिए घोर गरीबी भरे बचपन में भारत की आजादी के लिए कुछ खास प्रयत्न न कर पाना उनकी मजबूरी में शुमार होता है। अन्ना हजारे का वास्तविक नाम किशन बाबूराव हजारे था। उनका जन्म 24 जून 1937 में महाराष्ट्र के अहमदनगर के भिंगार नामी गांव में मराठा किसान परिवार में हुआ था। अहमदनगर मुंबई से 260 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐतिहासिक और खूबसूरत शहर है। मुगल साम्राज्य में इसी अहमदनगर के किले को सल्तनत का हेडक्वार्टर घोषित किया गया था। जब भारत में राजतंत्र यानी मुगलों की बादशाहत का सूरज डूब गया और अंग्रेज पूरी तरह भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने में सफल हो गए, तो उन्होंने ऐतिहासिक अहमदनगर में स्थित मुगलों के इस मुख्यालय को जेल खाने में तब्दील कर दिया। अंग्रेजों ने वीर स्वतंत्रता सेनानी और आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर की इसी जेल में साल 1942 से 1946 तक कैद में रखा था। इसी जेल में बंद सलाखों के पीछे उन्होंने अपनी मशहूर किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। अन्ना हजारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परम समर्थक थे। गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत रहकर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के अनेक जन आंदोलनों में हिस्सा लिया। अन्ना हजारे को आज केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में शोहरत प्राप्त है। यही कारण है कि एक अंग्रेजी अखबार ने उन्हें भारत का दूसरा गांधी की उपाधि तक से सम्मानित कर दिया था। वैसे तो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने ढेरों जन आंदोलनों से सरकारों का ध्यान खींचने में सफलता हासिल की है, लेकिन इन दिनों देश को भ्रष्टाचार की बीमारी से निजात दिलाने के लिए वे सख्त लोकपाल विधेयक की मांग कर रहे हैं। अन्ना हजारे इन दिनों कृषि कानूनों के विरोध में चलाए जा रहे किसानों के राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक के तौर पर भी सुर्खियों में हैं। 83 साल के इस समाज सेवी ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार को लिखे गए एक पत्र में याद दिलाया कि सरकार ने अपने लिखित आश्वासन के बावजूद अभी तक उसका पालन नहीं किया है। इस प्रकार वे अनशन
यानी भूख हड़ताल को जारी रखें। उनके इस ऐलान के बाद दिल्ली में हलचल तेज हो गई थी। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, बायोग्राफी अन्ना हजारे, और मैं हूं आरजे गौहर परवेज। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। अन्ना हजारे का प्रारंभिक जीवन। बचपन में ही बढ़ती रही मुश्किल। अन्ना के परिवार की आर्थिक तंगी ने उनके बचपन की खुशियों को छीन लिया था। पारिवारिक और आर्थिक मजबूरियों के चलते वे 8वीं कक्षा तक ही शिक्षा हासिल कर सके, लेकिन उनकी मां लक्ष्मीबाई और पिता बाबूराव हजारे ने उन्हें बेहतरीन तरबियत से नवाज रखा था। गरीब पिता भी दवा की एक फार्मेसी पर एक अकुशल मजदूर के तौर पर काम करके अपने परिवार का जैसे तैसे भरण पोषण कर रहे थे। दादा भिंगार गांव में ही फौज ज्वाइन करने के बाद राष्ट्र सेवा का फर्ज अंजाम दे रहे थे। भिंगार गांव की मिट्टी में हाथ सान कर और उसकी गलियों में खेल कूद कर ही अन्ना जवानी की दहलीज तक पहुंचे थे। परिवार की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर उनको विद्यार्थी जीवन में काफी दिक्कतों का सामना रहा। परिणाम स्वरूप अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत में सुधार के उद्देश्य से मुंबई के मशहूर दादर रेलवे स्टेशन पर अपने बचपन को न्यौछावर कर दिया। उसकी उपजाऊ सरजमीन पर महानायकों और शूरवीरों की धमक और आवागमन का सिलसिला भी जारी था। ये महानायक अपने विवेक, शौर्य, साहस बल, पराक्रम और राष्ट्र प्रेम की बदौलत अपने देश को आजाद फिजा में सांस लेने का मौका दिलाने का कड़ा प्रयास कर रहे थे। उनकी ये कोशिश सिर्फ इसलिए थी कि किसी तरह देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाकर आजादी, लोकतंत्र, शांति व्यवस्था, पारस्परिक सौहार्द, मौलिक अधिकार और संविधान के हवाले कर दिया जाए। देश के स्वतंत्रता सेनानियों की ख्वाहिश ये भी थी कि लोकतंत्र की स्थापना के बाद देश के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, न्याय, उन्नति एवं विकास और बहाली के रास्ते खोल दिए जाएं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के पुरजोर विरोध और सफल प्रयास के बाद आखिरकार अंग्रेज घुटने टेकने और भारतीय सरजमीन को हमेशा के लिए छोड़ने पर बाध्य हो गए। इस तरह एक बड़ी मुसीबत से भारत के लोगों को निजात मिल गई। लेकिन आजादी के बाद भी देश को अभी अपने शूरवीरों के सहयोग और बलिदान की कड़ी आवश्यकता थी। वीरों की ये फहरिस्त बहुत लंबी है, जो अपने राष्ट्र प्रेम के चलते महज अपनी जान ही नहीं बल्कि पूरा जीवन और उस जीवन से जुड़ी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों को देश के लिए कुर्बान करना चाहते थे। भारत के इतिहास में इन्हीं शूरवीरों में एक वीर अन्ना हजारे के नाम से जाना जाता है, जिसने अपने समूचे जीवन को राष्ट्र और समाज हित के लिए कुर्बान कर दिया। हालांकि अन्ना हजारे का जन्म आजादी से तकरीबन 1.5 दशक पहले